जियो मीट वर्सेस जूम, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है आज का, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। ऑब्वियसली ट्रेंड के लिए नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इस पर पोस्ट किए थे और मुझे काफ़ी टाइप के रिस्पॉन्सेज मिले। जब भी कोई ट्रोल होता है ना, तो वहाँ बहुत तरीके के ओपिनियंस होते हैं और उन ओपिनियन से बात करना अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में या क्या क्या हो रहा है इस पूरे वर्ल्ड में। इसलिए वीडियो में बनाना, इसको पूरा आप देखना। मैंने दोनों ऐप को डिकम्पाइल भी किया है, तो मैं मीम्स के बारे में बात करूँगा क्यों बन रहे हैं, और ये बात करूँगा दोनों में क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है। तो शुरुआत करते हैं जियो मीट के साथ। कि जियो मीट, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ है क्या। तो एक जूम करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रही है आजकल, क्योंकि पैंडेमिक का टाइम है और कोरोना वायरस की वजह से सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जूम को काफ़ी मोमेंटम मिलना स्टार्ट हो गया। पहले भी काफ़ी पॉपुलर था, ऐसा नहीं था, पर अभी ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे हैं। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो यूज़ हुआ है। ऑलमोस्ट जितने भी लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं उसमें से कुछ नहीं तो 5 से 10% लोग यूज़ करते ही होंगे जूम आज की डेट में, विच इज़ अ बिग नंबर टू बी ऑनेस्ट। बहुत बड़ा नंबर है। अगर 4 मिलियन लोग भी यूज़ करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो इंडिया ने भी वो यूज़ करना स्टार्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी वो यूज़ करते थे, और तब सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स कुछ रेज किए गए जूम के लिए। हालांकि जूम ने उसके बाद बोला कि उन्होंने इंक्रिप्शंस इंट्रोड्यूस कर दिया और भी चीज़ें की हैं, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो वहाँ पे प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। उस पर बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं, हम 1 करोड़ रुपए तक स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं हमारे कोई कॉम्पिटिशन्स में, और आप बना सकते हैं समथिंग सिमिलर। उसी बीच जियो को भी लगा कि यार ये एक बहुत अच्छा मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे वो भी कुछ बना सकते हैं ऐसा। तो उन्होंने बनाया जियो मीट। अब जियो मीट जब आ गया मार्केट में, अभी लॉन्च हुआ है परसों शायद, ठीक है, जब आज, क्योंकि ये वीडियो पब्लिश होगी शायद, तो जब ये लॉन्च हुआ तो कंट्रोवर्सी हुई, ट्रोल बने, अभी भी बन रहे हैं। तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उन्होंने UI UX जो होता है, जो कि आपको दिखता है जब आप एप्लीकेशन के साथ इंगेज हो रहे होते हो, वो पूरा कॉपी कर रखा था जूम का। मतलब पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एग्जैक्ट। और चलो iOS में तो, मतलब एंड्रॉयड में तो फिर भी उन्होंने थोड़े कॉर्नर वॉर्नर कम कर दिए, या उन्होंने कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, या उन्होंने हेल्प आइकन एक ऐड कर दिया, बट iOS में तो वो पूरा ही सेम है, डिट्टो है। तो इसलिए थोड़ी आवाज़ें उठी, थोड़े कंसर्न्स लोगों ने रेस किए कि ऐसा क्यों किया गया। अब बहुत लोग तो देखो उनको लड़ना है, ठीक है, हर चीज़ के पीछे ओपिनियन देने हैं फालतू के, तो इसलिए भी वो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। आधे लोगों को ये बात नहीं पता कि जूम US बेस्ड कंपनी है कि चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है, ठीक है। तो वो तो लड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि चाइनीज़ ऐप सारी बैन होनी चाहिए। भाई चाइनीज़ 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया है ऑलरेडी, विच इज़ अ गुड स्टेप, आई पर्सनली फील। बहुत अच्छी बात है। अगर आप कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कोई भी ऐप जो आपकी प्राइवेसी के साथ छेड़खानी करती है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो उसको बैन आप कर दो, चाहे वो चाइनीज़ हो या ना हो, ये तो बात की बात है, ठीक है। हालांकि जो टिकटॉक बैन हुआ है उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो शायद कहीं वापस ना आ जाए या आ सकता है, ठीक है। हालांकि मैं वहाँ पे कुछ लोगों के लिए बुरा भी फील करता हूँ जो कि एक्चुअली में अच्छा कंटेंट क्रिएट करते थे, बट ठीक है, प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो सिमिलरली जिन लोगों को जूम के साथ इशू है उनके लिए भी प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे गूगल मीट है, वहाँ पे मुझे लगता है कि एक और मतलब जिट्सी भी है, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब स्काइप है, स्लैक है, बहुत लोग अलग अलग चीज़, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज़ करते हैं बहुत लोग। तो वहाँ पे एक और आगे है जियो मीट, बट ये इंडियन है तो सेंटिमेंट्स है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो पहले जो टाइप के लोग हैं ना, जो कि जिनको आधी पता ही नहीं होती, मतलब आपने सुना है ना कि आधी नॉलेज बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, उनके लिए तो ये वीडियो है नहीं, और वो तो बिल्कुल निकल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। उनको मैं सिखा नहीं सकता ना समझा सकता हूँ कुछ। लेकिन अब कुछ लोग आते हैं जिनको ये लगता है कि UI UX जो कॉपी किया है उसके 3 रीज़न हो सकते हैं। पहले वो लोग हैं जो ये बोलते हैं कि ये इसलिए किया गया क्योंकि एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। अगर आप सेम UI डाल दोगे तो हो सकता है ना, मतलब मार्केट में हल्ला मच जाएगा कि यार ट्रोल करेंगे लोग, और उससे जियो को बहुत फ़ायदा होगा और मार्केटिंग होगी, ठीक है, पॉइंट एक्सेप्टेड। सेकेंड पॉइंट, बहुत लोगों को लगता है कि जो सेम UI UX डालने से क्या होगा कि यूज़र्स होंगे उनके लिए इंगेज होना आसान होगा, उनके लिए फैमिलियर होगी वो दोनों एप्लीकेशन, तो उनको सीखना नहीं पड़ेगा, लर्निंग कर्व नहीं है, एक्सेप्टेड। थर्ड पॉइंट,
बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यूआई यूएक्स मैटर ही नहीं करता है, ठीक है, उसमें क्या है, यूआई यूएक्स ऐसे चेंज हो जाएगा या उसको कॉपी करके कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। मतलब मेन चीज़ जो है वो बैक एंड है जो पीछे हो रहा है, और जो सर्वर्स हैं उस पर क्या हो रहा है वो मैटर करता है। ये भी पॉइंट मान लेते हैं। अब बात करेंगे तीनों के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने डिकम्पाइल किया उससे क्या पाया। तो मैंने दोनों ऐप को डिकम्पाइल किया, और अच्छी बात यह है जो ये तीनों रीज़न दे रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आप बिल्कुल सही हो एक मामले में कि जियो और जो जूम है दोनों ऐप बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों के अंदर ऐसा नहीं है कि जियो जो है वो जूम का क्लोन नहीं है, दोनों डिफरेंट ऐप है। हालांकि मैंने एक जोक पोस्ट किया था ऐसा, वो सिर्फ जोक था, तो उसको आप दिल पे ना लें, अगर जो लोग दिल पे ले चुके हैं ऑलरेडी, हालांकि बहुत लोगों ने लिया है दिल पे, तो ना लें। हाँ, बट दोनों ऐप सिमिलर नहीं है, इसलिए मैंने इस चीज़ को चेक किया। और दूसरी चीज़ जो निकल के आई वो ये है कि जो जूम है वहाँ पे वो PNG आइकन यूज़ करते हैं। तो PNG एक फॉर्मेट है, जैसे आपने JPG देखा होगा वैसे PNG एक फॉर्मेट है, बट जियो मीट के केस में ऐसा नहीं है। जियो मीट SVG आइकन्स यूज़ कर रहा है, यानी वहाँ एफर्ट लगा है, XML बेस्ड फॉर्मेट वो यूज़ कर रहे हैं, और वो एफर्ट उन्होंने डेफिनेटली लगाया है। तीसरी चीज़ ये है कि जो जियो है वो वीडियो नाम की एक सर्विस है वो यूज़ करता है अपने बैकएंड सर्वर्स के लिए, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी उसके लिए। वीडियो काफ़ी पुरानी एक कंपनी है, और वो कोई डायरेक्टली कोई वेब RTC बेस्ड सॉल्यूशन यूज़ नहीं कर रहा है, जो कि शायद जूम करता है। बट वीडियो जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी पुरानी कंपनी है, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो भी वीडियो यूज़ करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा डिसीजन है, बिकॉज वहाँ पे आपको होपफुली वहाँ पे कोई प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ नहीं होंगे। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी मानता हूँ कि जब कोई भी कंपनी आपका डेटा लेती है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स होते हैं, तो जब भी कोई डेटा उनके पास पहुँचा, उस मोमेंट पे आया डेटा, तो वो कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं। यहाँ मैं एक कंसर्न रेस करना चाहता हूँ जियो मीट की प्राइवेसी पॉलिसी नंबर 4 पे। आप जाइएगा उनके वेबसाइट पे और प्राइवेसी पॉलिसी नंबर 4 चेक कीजिएगा, 4.1, 4.2, 4.2.2, ये सारी जितनी 4 वाली हैं, उसमें लिखा हुआ है कि आपका डेटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एंटिटी के साथ बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, और ऐसी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। हालांकि प्राइवेसी पॉलिसीज़ हमेशा बहुत ख़राब बनाई जाती हैं, कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं किया जाता है, इसलिए मेरे को ये कंसर्न लगता है और आपको चेक करना चाहिए। क्योंकि ये इंडियन हो या कोई भी कंपनी हो, ये एक अलग चीज़ है, बट प्राइवेसी अपनी जगह है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में क्राइम नहीं होते, ऐसा नहीं है कि इंडिया में मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होती, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि आप ब्लाइंडली किसी को भी ट्रस्ट कर लोगे कि और सब कुछ चंगा सी, ऐसा नहीं होता है। अब बात करेंगे वो तीनों इशू की जिनको लगता है UI UX। पहले वो लोग जिनको लगता है कि ये इसलिए किया गया क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। देखो भाई, मेरे जैसे लोगों को ना अंबानी ऐसे खरीद सकता है, ठीक है, मतलब ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और अंबानी पास इतना पैसा है कि ना उसको ये ज़रूरत है कि ऐसी खुद्दू सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करने का कि अपने ऊपर ही ट्रोल बनवाओ, वो भी नेगेटिव, और मतलब वो फेमस हो जाएगा। देखो, जियो की बहुत सारी एप्लीकेशन है, जियो ने अपने आप को बहुत आज की डेट में इस्टेब्लिश कर लिया है, और मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में ले जाना चाहूँगा। जियो की जितनी एप्लीकेशन है उन पे लाख्स मिलियंस, मतलब 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, चाहे वो जियो चैट हो, चाहे वो जियो सिनेमा हो, चाहे वो जियो सिक्योरिटी हो, चाहे वो जियो माई जियो हो, व्हाटएवर। तो इसलिए ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं उनके साथ, और उनको एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छे से करने आती है, उनके पास इतना पैसा है तो 50 तरीक़ों से एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, सब उनका नेट भी यूज़ करते हैं, तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन नहीं है। तो आप यहाँ पे गलत हो बिल्कुल, ऐसा उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है। अब मैं आपको थोड़ा और पास्ट में ले जाऊँगा, जहाँ पे लोगों को लगता है ना कॉपी करना बहुत अच्छी चीज़ है, फैमिलियर बनाना, ठीक है, तो ये काम आज पहली बार जियो ने नहीं किया है। जियो चैट अगर आप देखोगे तो पूरा व्हाट्सएप का कॉपी है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइंस। अब बहुत लोग ये होंगे जो ये बोलेंगे यार कॉपीराइट क्लेम क्यों नहीं कर देते। आधे लोगों को तो खैर पता ही नहीं होगा कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, क्या बवाल है ये सब, तो उनको पता ही नहीं चलता। आइकन तो यूज़ कर सकते हैं, इंडियन है, कहीं से भी उठाओ और डाल दो भाई, इंडिया में चल जाता है, US वाले तो डंडा कर देंगे तुम्हारे अंदर। तो चलो ये अब मैं बताता हूँ कॉपीराइट क्लेम क्यों नहीं हुआ होगा या क्यों नहीं होगा। तो अगर आप व्हाट्सएप की बात करो, ठीक है, तो वो जो डिज़ाइन यूज़ करते हैं आपने देखा होगा एंड्रॉयड में बहुत अलग है और iOS में बहुत अलग है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बोलता है कि आपको मटेरियल डिज़ाइन गाइडलाइंस रिकमेंड करता है कि आप यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर आइकन्स भी आपको मिल जाएंगे, उसके अंदर वो क्या है, एक स्टडी है, वो एक डॉक्यूमेंटेशन है जो उन्होंने बनाए थे टाइम में कि क्या यूज़र एक्सपीरियंस लोगों को दोगे तो कितना अच्छा रहेगा। कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यूज़र को कैसे मतलब आप इंगेज करोगे ज़्यादा और क्या क्या करोगे, ठीक है।
तो व्हाट्सएप वो फॉलो करता है। एंड्रॉयड में भी उसी तरीके से iOS में भी ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस हैं, आपने देखा होगा। उससे क्या फ़ायदा होता है कि एक प्लेटफॉर्म कंसिस्टेंसी होती है, और एक प्लेटफॉर्म पे मतलब आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, जो बंदा डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, उसको एक कंसिस्टेंसी फील होती है, एक इंगेजमेंट करना आसान होता है। और हाँ मतलब वो पहले से प्रूव्ड है कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर आप यूज़र एक्सपीरियंस दोगे तो ये लोगों को पसंद आएगा या यूआई अच्छा लगेगा। तो व्हाट्सएप ये काम करता है। अब जब iOS ने उसको कॉपी किया, यानी उन्होंने उनका कलर यूज़ किया विच इज़ अगेन मटेरियल डिज़ाइन कलर, तो कोई कॉपीराइट नहीं बनता। आइकन यूज़ किए जो कि फिर मटेरियल डिज़ाइन आइकन है, कोई कॉपीराइट नहीं बनता टेक्निकली, तो कॉपीराइट नहीं होगा, ठीक है। और जूम की बात करूं, आप जूम का खुद का आइकन देखोगे तो फेस टाइम जैसा लगता है, जो कि एप्पल का है, तो वहाँ पे कॉपीराइट तो हो नहीं सकता। और भी जितने भी आइकन होंगे मेरे ख्याल में सब कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जूम ने कहीं से कॉपी किए, बट ठीक है, इन आइकन्स पे कॉपीराइट नहीं होता। बट ये बात क्लियर है यहाँ पे, मतलब ये बात थोड़ी ना है कि किसी ने हिरण को मारा और अगर उसको सज़ा नहीं मिली तो वो मुजरिम नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आइकन्स पे कॉपीराइट नहीं हो सकता, अगर डिज़ाइन पे कॉपीराइट नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि डिज़ाइन चोरी नहीं किया गया, यानी यूज़र एक्सपीरियंस चोरी नहीं किया गया। बिल्कुल चोरी किया गया है, व्हाट्सएप का कॉपी किया गया है और वहाँ से जूम का कॉपी किया गया है। अब आधे लोगों का कहना है कि देखो यार, फैमिलियरिटी तो लानी ज़रूरी है ना, मतलब अगर पहले से कुछ यूज़ करें तो देखो, अगर ऐसा होने लगा ना तो कभी ज़िंदगी में इनोवेशन नहीं होगी, और यूआई यूएक्स वालों को तो जॉब ही मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि एक कंपनी ने जिसने पहले बनाया होगा कुछ, वो लोग आएंगे और जितने भी लोग होंगे उसी कंपनी के ऊपर ओवरराइड करते रहेंगे कि आपका डिज़ाइन अच्छा है, पहले लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर है, तो ये बेस्ट हो गया। ऐसा नहीं है ना, व्हाट्सएप का डिज़ाइन बेस्ट है ना शायद जूम, जियो मीट और जूम जो भी है उनका डिज़ाइन बेस्ट है, राइट। ये डिज़ाइंस तो ऐसे होते हैं कि लोगों की आंखें ऐसी होती है कि उनको नया नया कुछ चाहिए होता है, तो उनके लिए बनाया जाता है, उनके यूज़र एक्सपीरियंस को और बेहतर किया जाता है, और ये बेस्ट कुछ नहीं होता है, वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। लेकिन अगर आप ये मान के बैठ जाओगे कि फैमिलियरिटी के लिए वो कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये तो बहुत ही मतलब एक फुद्दू सा रीज़न है। क्योंकि ऐसे तो फिर अगर कल को नेटफ्लिक्स का कुछ बनाना हुआ तो जियो फ्लिक्स बनाएगा और उसको कॉपी कर देगा एग्जैक्टली, चाहे बैकएंड पे क्या चल रहा है, चलो वो तो अभी बात करूँगा मैं। तो ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल तो नहीं है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, आप चाइना नहीं हो, ठीक है, चाइना वाले काम करते हैं ये। इंडिया को आप रिप्रेजेंट अगर करना चाहते हो, अगर आप इंडिया के सेंटीमेंट्स इकट्ठे कर रहे हो, तो ये काम तो मत करो। अब मैं आपका एग्जांपल देता हूँ एप्पल का। एप्पल डिज़ाइंस के लिए पॉपुलर है कंपनी, क्योंकि उनके डिज़ाइंस इतने अच्छे होते हैं कि दुनिया उनको कॉपी करती है। लेकिन क्या स्टैंडर्ड सेट करते हैं? शाओमी अच्छी कंपनी है, पैसा कमा रही है, बिल्कुल कमा रही है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है इस मामले में? डिज़ाइन का कॉपीड, उनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कॉपीड का, और वो क्योंकि करते हैं काम। रियलमी, ओप्पो, वीवो सब ये काम करते हैं क्योंकि वो कॉपी करते हैं, वो किसी और का डिज़ाइन उठाते हैं, कॉपी करते हैं। क्या स्टैंडर्ड है? एप्पल से कंपेयर कर सकते हो क्या आप उनको? एप्पल जैसे स्टैंडर्ड ला सकते हैं क्या वो? या एप्पल जितनी सक्सेसफुल कंपनी है क्या वो? नहीं है। और उनका स्टैंडर्ड सिर्फ एक चाइनीज़ कंपनी की तरह है, और कितनी इज्जत मिलती है उनको ये आप अच्छे से जानते हो। आप यूज़ ज़रूर करते हो, बट एक पैसे इज्जत नहीं करते, इसलिए आज की डेट में आप उनका बहिष्कार करोगे, है ना। एप्पल चाइनीज़ होता तो आप उसका बहिष्कार करते क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आप पबजी का नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप पबजी के अगेंस्ट क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि पबजी आपको लगता है कि एक बहुत अच्छा एक मतलब एक प्लेटफॉर्म दिया उसने, है ना, उसने अच्छी चीज़ें की, उसने किसी को कॉपी नहीं किया है। पबजी एक ऐसी गेम है जिसमें चाइनीज़ पैसा लगा है, टेंसेंट है, वही वीचैट चलाता है, ठीक है, वही पबजी में भी पैसा लगा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर वीचैट बंद होना चाहिए तो पबजी भी बैन होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। उसी तरीके से अगर एप्पल चाइनीज़ कंपनी हो तो बैन नहीं करवाते आप। उसी तरीके से मैं ये भी बोल रहा हूँ कि कॉपी करना एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, ये कंपनियां कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती कॉपी करके। और जियो का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लो यार, कौन सी ऐप उसकी सक्सेसफुल है? आप जियो चैट, कितने लोग आप में से जियो चैट यूज़ करते हैं? मेरे को बता दो, एक भी बंदा जियो चैट यूज़ नहीं करता होगा, करता भी होगा तो ऐसी कोई सेकेंडरी रीज़न की वजह से। ज़्यादातर लोग या तो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, और बचे कुछ लोग जो होंगे वो टेलीग्राम यूज़ करेंगे, जिनको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के बारे में पता होगा वो यूज़ करेंगे। जियो सिनेमा कितने लोग यूज़ करते हैं? या तो नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो या अमेजॉन प्राइम यूज़ करते हो। जियो सिक्योरिटी पता नहीं है भी क्यों। माई जियो मेरे ख्याल में सिर्फ जियो का बैलेंस यूज़ चेक करने के लिए करते हो, इंटरनेट फ्री का देखने के लिए। तो जियो ने कभी प्रूफ तो किया ही नहीं इस मार्केट में। हाँ, बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल होगी, इसलिए वो वहाँ पे कहाँ सेव करते हैं, वो ये चेक करते हैं कि कौन सी कंपनी है जिन्होंने अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर दिया इस मार्केट में। जैसे व्हाट्सएप, उन्होंने चैट का यूज़र एक्सपीरियंस प्रूव कर दिया तो कॉपी कर लो। जूम है, अगर उन्होंने एक्सपीरियंस प्रूव कर दिया तो कॉपी कर लो।
इससे आप क्या कर रहे हो, इससे आप इनोवेशन के लिए दरवाजा बंद कर रहे हो। इससे आप क्या कर रहे हो, आप यूआई यूएक्स वाले बंदों को चांस नहीं दे रहे हो, अपनी कंपनी वालों को भी नहीं दे रहे हो और बाहर के लोगों को भी आने का मौका नहीं दे रहे हो कि वो आके कंपनी को इम्प्रूव कर दें। रीज़न ये है कि जियो एक बिजनेस कंपनी है, कोई टेक कंपनी है ही नहीं, ठीक है। टेक कंपनी होती तो वो ये चीज़ को लेती, कंसिडर करती, लेकिन एक बिजनेस कंपनी क्यों कंसिडर करेगी? क्योंकि बिजनेस का मतलब ही बिजनेस करना है, ठीक है, पैसा कमाना है। कैसे पैसा आएगा, क्यों आएगा, सेंटिमेंट से आएगा, कैसे आएगा, ठीक है। तो ये मैटर उनके लिए शायद करता नहीं है, बट ये मैटर उन सब के लिए करता जो कि मतलब अपनी मेहनत पे कुछ भी बनाते हैं ना, अपनी तरफ से एक इनोवेशन लाना चाहते हैं मार्केट में। कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं होती है, आपने कॉपी करके कुछ अच्छा बना दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो मतलब अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है और वो बहुत अच्छा है, बट स्टिल आप ये भी तो देखो आप हो कौन। आप जियो हो, ठीक हो, आप साला मतलब मेरे जैसे 10 लोगों को ऐसे खरीद लोगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो आप अच्छे अच्छे इंजीनियर हायर कर सकते हो यार, आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और आप ये काम बहुत आसानी से करा सकते हो, है ना। क्यों कंट्रोवर्सी करानी उस चीज़ के पीछे जिसके पीछे मतलब कोई सर पैर नहीं है। यानी आपको अपने भरोसा ही नहीं है आपके अपने इंजीनियर्स पे, आपको ये भरोसा नहीं है कि कोई अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, इसलिए आपने कॉपी कर लिया उस चीज़ को। यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे है प्रॉब्लम। एक छोटी कंपनी होती है, काम कर रही होती तो मैं नहीं बोलता, बट एक बहुत बड़ी कंपनी इसके पास अंधा पैसा है, वो ये काम कर रही है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है। ये जो बहुत ही फुद्दू लोग हैं जो ऐसे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि फैमिलियरिटी के लिए, फिर तो भाई मतलब हद हो जाएगी। क्योंकि मान लो मैं हूँ एक बंदा, मेरा कोई प्लास्टिक सर्जरी करके खड़ा कर दिया जाए, वो भी मेरा ही बिजनेस करे, तो ऑब्वियसली मेरे बिजनेस को नुकसान होगा यार। मैं चाहे इंडियन हूँ, चाहे मैं यूएस का हूँ, कोई भी हूँ, मेरी शक्ल का एक और बंदा है जो कि ये काम कर रहा है, मेरे ही बिजनेस में है, तो मेरे को नुकसान तो होना ही है, चाहे उसके डिसीजन कुछ भी हो, चाहे हम दोनों का डीएनए मैच नहीं करता है, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है कहीं से भी यार। फैमिलियरिटी होना मतलब एक अलग चीज़ है, बट आप इनोवेशन के नाम पे ह्यूमन सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करो, वो एक अलग चीज़ है। इसलिए मैं इसके अगेंस्ट हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे देशद्रोही हो गया हूँ, तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे ज़्यादा देश प्रेम मैं करता हूँ, इससे शायद मैं ये बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन इंडिया मुझे लगता है इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर्स दिए हैं, एक बहुत अच्छा यूआई यूएक्स बना सकता है, बहुत अच्छी चीज़ें कर सकता है, इससे अच्छा कर सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं भी ऐसा ही बनाऊँ, बोलोगे तू बना दे, मैं भी कोशिश करूँगा भाई बनाने की, जो मैं बना पाऊँगा वो ज़रूर बनाऊँगा और बनाता भी हूँ। अगर आप नहीं जानते तो मैंने बहुत काम किया है अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट भी किया है। फ्लटर जब मैंने यहाँ प्रमोट करना स्टार्ट किया था तो वो मैं उनको भी दिखाना चाहता था, देखो इंडिया में कितनी कैपेबिलिटी है। आज की डेट में गूगल या कोई भी बड़ी कंपनी है वो इंडिया को उस नज़र से देखती है कि हाँ मतलब यहाँ पे तगड़े लोग हैं, यहाँ पे अच्छे इंजीनियर्स हैं, यहाँ पे हर चीज़ है, तो उसकी वैल्यू भी होनी चाहिए ना। ये नहीं कि एक ट्रेंड चल रहा है कि चाइना बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उसके बीच में कुछ भी आप मतलब करो। तो यहाँ पे है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, एड्रेस करना ज़रूरी है, इनोवेशन को समझना ज़रूरी है, और कोई भी चीज़ जो कि ट्रोल होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके चाहे वो नेपोटिज्म हो बॉलीवुड का, चाहे वो कॉपी करना हो किसी यूआई यूएक्स को, ट्रोल होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। तो तीसरे लोग वो हैं जो ये बोलते हैं कि बैकएंड कुछ यूज़ हो रहा होगा अच्छा, तो यूआई यूएक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई साहब आपने कुछ बनाया है अपनी लाइफ में खुद, जिस दिन आप अपनी लाइफ में खुद बनाओगे उस दिन आपको पता चल जाएगा कि टॉरेंट के लोग अगेंस्ट क्यों हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि लोग मतलब अपनी एप्लीकेशन है जब वो कहीं और पब्लिश कर दी जाती है, जब उन्होंने पेड बनाई होती है और फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, तब उसका क्या मतलब होता है। बिल्कुल सही बात है आपकी कि बैकएंड इंपॉर्टेंट है, सर्वर्स इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, पर यूआई यूएक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये आप क्यों नहीं समझते? अगर मान लो मैं आपको दुनिया भर की सारी एप्लीकेशंस दे दूं, ठीक है, लेकिन उनकी स्क्रीन उड़ा दूं, तो आप काम कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। यूआई यूएक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूआई यूएक्स वालों की जॉब थोड़ी छीन लोगे यार, उनको भी तो सर्वाइव करने दो, ज़िंदगी दे दो उनको भी कुछ करने के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप 50 रीजन दे सकते हो इंडिया के नाम पे कि ये मतलब कोई देखना नहीं चाहता इंडिया में अच्छा काम हो रहा है तो किसी को बता रहे भाई हम भी इंडियन से, हमें बर्दाश्त हो रहा है, ठीक है, हम भी चाहते हैं इंडिया में अच्छा काम हो, लेकिन ऐसा काम ना हो जो कि चाइना करता है। चोर के घर पे चोरी करना कोई समझदारी नहीं होती है, ठीक है, ये तो सुना होगा ना। मतलब चोरी अगर कोई कर रहा है उसका जवाब चोरी से नहीं देते हो आप, ठीक है। मर्डर का जवाब मर्डर नहीं होता है। तो उसी तरीके से ये काम भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं इतना कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ जो कि मैं बिजनेस डिसीजन समझता हूँ, बट हाँ
मुझे फिर भी लगता है अगर मैं इस जगह पे होता मैं नहीं करता। मैं अपने UI UX पे इन्वेस्ट करता और मुझे UI UX बहुत पसंद है। मैं अच्छा बनाता और अच्छा बनाता, फीडबैक लेता और अच्छा बनाता। तो वो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और जियो को ये करना चाहिए, आज भी सीखना चाहिए। ठीक है, मतलब आप बहुत पैसे वाले हो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन सारी अनसक्सेसफुल है। रीज़न यही है कि कुछ यूनिक ही नहीं है। ठीक है, जियो चैट भी फ्लॉप हुआ है, जियो मीट भी इसी चक्कर में फ्लॉप हुआ है क्योंकि कुछ यूनिक नहीं है। आप यूएस के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा रहे हो तो आप फेसबुक तो नहीं बैन करवा दोगे, आप गूगल मीट तो बैन नहीं करवा दोगे ना। ठीक है, तो हर चीज़ यूनिक नहीं होती ना तो पिटती ही है। ठीक है, क्लोन भी होते हैं तो बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो पिट जाते हैं। तो अब देखते हैं, पता चलेगा फ्यूचर में जियो मीट कितना सक्सेसफुल होता है। मैं चाहता हूँ सक्सेसफुल हो, लेकिन ये जो गलतियाँ हैं वो ठीक करें। और जिन लोगों को भड़ास निकाले वो कमेंट में निकालें। अच्छा वीडियो लगा तो लाइक कर दें, डिसलाइक कर दें, आपकी मर्जी है। मैंने अपने वो पॉइंट्स रखे जो मुझे लगता है, और मैंने एक्चुअली अंधाधुंध कुछ भी बातें नहीं बोली है। मैंने देखा है, प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचा है और उस बेसिस पे बातें कर रहा हूँ। डेवलपर हूँ, जानता हूँ डेवलपर्स के पेन क्या होते हैं, डेवलपर्स क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। ऐप भी दोनों कंपेयर करके आपको बताइए कि क्या एग्जैक्टली इन दोनों में डिफरेंट है और क्या नहीं है। प्लस प्राइवेसी पॉलिसीज़ पर ध्यान ज़रूर देना, कोई भी आप यूज़ करते हो अगर आपको इतना कंसर्न है सिक्योरिटी का। और लास्ट एक लाइन बोलना चाहता हूँ, अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो कहीं से भी आप सिक्योर तो नहीं हो और ना कभी होगे। तो या तो इंटरनेट यूज़ करना बंद कर दो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो एक टाइप की जनता है जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोलती है, प्लीज़ यार आप थोड़ा रिसर्च करा करो। ये अंधा ज्ञान मत दो किसी को भी, और आधा ज्ञान बिल्कुल मत रखो, पूरा ज्ञान लो। बस ये बोलना चाहता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।